चलिए अब सुनिए कहानी आप लोग। लड़कों को माथे पर चढ़ाने पर तो सब जानता है कि भैया लड़के को माथे पर चढ़ाएंगे तो बिगड़ेगा। थोड़ा डरता है गार्जियन, नहीं डरता है, लेकिन यदि लड़कियों को अगर चढ़ा ले माथे पर तो क्या होगा। एक भरा पूरा परिवार था, है ना। उस घर में लड़के भी थे और एक लड़की भी थी, लेकिन बेटी तो बाप का बहुत प्यारा होता है ना। बाप ने उसको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा धीरे धीरे करते चले गए। जो कहती पिताजी खुशी से उसको लाके देते चले गए। धीरे धीरे बेटी क्या हो गई, बड़ी बड़ी होती चली गई और आखिरकार एक दिन उसकी क्या हो जाती है, विवाह। विवाह भी थोड़ा अच्छे खानदान में हुआ, है ना, पूरा बढ़िया। और बेचारी की शादी होती है और चली जाती कहाँ, ससुराल। बेटा बेटी में कोई फ़र्क उसका पिताजी नहीं रखे। बेटी को भी उतना ही प्यार दिया और बेटी को थोड़ा ज़्यादा ही प्यार हो गया मेरे ख्याल से। बेटी ससुराल चली गई, पिताजी को लगा अब मैं क्या हो गया, निश्चित हो गया, चल मेरा क्या हो गया, ऋण उतर गया, अब मैं कैसा हो गया, आराम हो गया। 2 दिन बीता नहीं कि तीसरे दिन फोन आया, किसका, बेटी का। बोलता पिताजी कैसे नर्क में दे दिया तूने, ऐसे नर्क में तो मुझे रहना ही नहीं है। पिताजी को लगा बेटा आखिर हुआ क्या, 7 दिन भी बीते नहीं है। फोन आया, पिताजी बोले हुआ क्या। सब लोग यहाँ के जाहिल है ना, क्या है, जाहिल है। सो हमको एक पल भी नहीं रहना यहाँ पर, अभी और यहाँ से मुझे लेके चले जाओ। पिताजी बोले ठीक है देखते हैं। पूरे घर में विचार हुआ, भाभीयों को तो लगा बेटा इस चंडाली ना जाएगी फिर, है ना। घर में भी तैयारी हो रही ना, घर में टेंशन हो गई ना, क्यों नहीं होगा। बेटी की शादी हुआ, तीसरे दिन फोन आ जाए कि मेरा नहीं, ससुराल में ऐसी परिस्थिति है। रोज बोलती है, एक दिन तो हद पार कर दी, 8 दिन बीता नहीं, बेटी बोल रही आज नहीं आइएगा तो मैं तो फांसी लगा लूंगी। कौन बाप नहीं जाएगा। पिताजी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, कहाँ पर, उसके ससुराल। के ससुराल जब गए तो दामाद भी देखा लेकिन कोई बात नहीं किया, वो चला गया अपने ड्यूटी में। उसका जेठ देखा, वो अपना काम में चला गया, बात नहीं हुआ। उसका ससुर था, वो भी देखा लेकिन आदर सलाम जोहार जो होता है हम लोग को किया नहीं, वो भी घसक दिए पीछे से। उसका देवर तो खैर देवर ही होता है, कौन लोग वैल्यू देता है, वो तो दूर चला गया। बस उसकी सास थी, वो बोली कभी कभी इसको लेकर जा तेरा बेटी को, और कुछ नहीं बोली। और बेटी जब देखी पिता को तो रो रो कहती अभी चल इसी समय, मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूंगी, और नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, फांसी या फिर मर जाऊंगी यहीं पे। पिता को तो बहुत दुख हुआ, लेकिन पिता है, पिता क्या करेगा। बोली चल, ले करके आ रही है, आ रहे हैं कौन, उसके पिता, दुख गम में, और सोचते आ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, मेरा क्या कसूर है। रास्ते पर पूछते आ रहे हैं, रास्ते पर पूछा बेटी तेरी सास कैसी है। बेटी कहती जाहिल डाइन, उसकी तो मैं देखने का मन नहीं करता। बोलिए बेटी तेरा ससुर कैसा है। कहता राक्षस है, राक्षस, उसके विषय में तो बात ही नहीं मत करो, ऐसे लोगों के पास हमको रहना ही नहीं है। अच्छा बेटी तू बता तेरा जेठ कैसा है, तेरा भैंसुर कैसा है। कहता 1 नंबर का खड़ूस, अगर मेरे बस चले ना तो मैं उसको नोच लूं। पिता को लगा चल। अच्छा बेटी तू बता तेरा देवर कैसा है। बता लूचा लफंगा। अच्छा वो भी ऐसी बात। अच्छा बता तेरे नंदी कैसा ही है। कहते चंडाल है, चंडाल।
तुम्हारा ना ऐसी तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। अच्छा बेटी लास्ट बता दो, तेरा पति कैसा है? कौन पूछ रहा है? कहता है वो तो महा जाहिल और असुर है, सुर असुर जिसको कहता है, उसको तो मैं एक पल न रहने दूं। मुझे मारा है ना। बोले अब बेटी आखिरी बता दे, अब तो तेरा परिवार तो सब बर्बाद। अगल बगल के पड़ोसी कैसे हैं? तो बोलती है अगल बगल पड़ोसी वो तो मुझे नोच खाने वाले लोग हैं, राक्षस से कम थोड़ी है। पिताजी विचार कर रहे, चल भाई क्या होगा। सास खराब, बेचारे पिताजी उसके विचार कर रहे हैं, इसके सास खराब, ससुर खराब, इसका जेठ खराब, इसका देवर खराब, इसका ननद खराब, इसके सारे लोग खराब, पड़ोसी खराब, क्या मेरा बेटी भर अकेली ही अच्छी है ना? सोचते आ रहे हैं। जैसे ही घर आया ना, उसकी भाभी कह रही है चंडाल आ गई, मारा ना, तेरा क्या पर जगह नहीं है, तू अपना कमा के अपना खाई, यहाँ नहीं रहना तेरे को। उसको तो लगा बेटा, किसको? लड़की को लगा तो मैं बेकार आ गया, मैं अब यहाँ भी नहीं रहूँगा पिताजी, मैं यहाँ भी नहीं रहूँगा, ना वहाँ रहूँगी ना यहाँ रहूँगी। अब मुझे कुछ करिए, मैं दूसरी जगह रहूँगी। पिता का सिर शर्म से क्या हो रहा था, झुक कितना झुका गया था कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन करे तो करे क्या। पिताजी बोले आज रात भर हो जा, है ना, कुछ तो करना होगा। सुबह मैं बाबा के पास जाएगा, बाबा से बात हुई है, वो तुझे मंत्र देना वाले हैं। बोली क्या मंत्र बाबा? बोले कि तू चाहती क्या है? तो कहती है कि मैं चाहती हूँ ना कि मेरे ससुराल वाले को मैं कब्जे में रखूं, है ना, मेरे जूती धुआऊं। पिताजी बोले बाबा को बता दिया हूँ, वैसे ही होगा, लेकिन सुबह जाना होगा मंत्र लेने के लिए। किसके पास? बाबा के पास। सुबह हुआ नहीं बढ़िया से, पिताजी उठे उठे, जाइए बाबा के पास मंत्र लेके आइए। उसका तो मन था ना ससुराल वाले को अपने कब्जे में लेने के लिए। पिताजी बोले आता हूँ, चले गए। शाम को लौटे तो उसका उत्साह तो था कि मेरे पिताजी क्या लेके आएंगे, मंत्र लेके आएंगे, और सबसे बड़ा क्या करना है हमको, ससुराल वाला को दबा के मेरे अंदर रख, जूती के नीचे रखना है इसलिए। पिताजी बोले ठीक है, मैं मंत्र लेके आया कि भी नहीं बताएगा, एक शर्त है मेरी। बोला क्या शर्त है? सुबह बताऊंगा। सुबह हुआ, पूछने के लिए गए, पिताजी बोले एक मंत्र मिला है, लेकिन ये मंत्र का असर 6 महीने तक रहेगा। कितने महीने तक? 6 महीना। 6 महीना तक तुम कुछ बोली तो खत्म। तुम क्या चाहती है? तुम्हारे मायके वाला सब तुम्हारा तलवा चाटे चाहती है कि नहीं चाहती है? हाँ पिताजी बहुत अच्छा बोला। हाँ लेकिन शर्त है 6 महीने तक तुमको कुछ नहीं बोलना उसको विषय में। वो लोग गाली दे फिर भी तुमको कुछ नहीं बोलना, तेरा मजाक उड़ाए फिर भी, तुमको डांट दे फिर भी तुमको कुछ नहीं बोलना। काहे कि तुमको अपने गुलाम में रखना है ना, तेरा ससुराल वाला को तेरा काम कराना है ना। तो बहुत खुश। कितने महीने? 6 महीने। पिताजी इसको लेके चले गए सुबह। कहाँ? ससुराल। सब लोगों ने देखा लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन उसकी सास तो सास ही होती, बोलती है चंडाल का लेकर आया, चल लेके जा अपना बेटी अपना घर, मैं रखने वाली नहीं है। पिता ने अपने पूरा शरीर उतार के रख दिया सास के पास। बोले कि अब्बर के बाद मेरी बेटी की शिकायत नहीं आएगा। सास बोली कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख ले तो। समझ में आ रहा है ना। पिताजी वहां से चले आए। वो अपना कमरे पर गई, सास ने बोली चाय लेके आ। वो जब चाय लेके जा रही थी तो क्या हो गया, प्लेट गिर गया और कांच के बर्तन टूट गए। सास ने बोला अरे चंडाल तेरे को कौन बुलाया था। गुस्सा तो ऐसा लगा सास को 2-4 थाप लगा दूं, लेकिन शर्त क्या थी? 6 महीना।
रो बेटा 6 महीना बीतने के अंदर अंदर सोच रही है। तेरे को पूछती हूँ डायन कहेगा, मैं देखती हूँ। अब आया सुन के पति जब शाम को आया, चिल्लाते घुस रहा है कि चंडाल आगे क्या मेरा घर तो और तबाह कर देगी। लड़की चुप, कुछ नहीं बोली। गुस्सा तो लगा, बोलती है 6 महीना रुक बेटा, 6 महीना बाद में तुमको कुछ नहीं होगा, मंत्र का असर होगा तब। ससुर आया, वो भी चिल्लाते आ रहा है, अब घर मेरा बर्बाद, कुछ नहीं बोले। सारे लोग आए, रात को तो सारे लोग सो गए अपना खा पी के। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर पति ने सास ने रंग झाड़ी, लेकिन शर्त वही है, चुप रही। सारे लोगों ने रंग झाड़ा, वो चुप रही। लेकिन थोड़ा खटका सभी के मन में, अचानक से क्या बदलाव आ गया, ये तो बहुत लड़ती थी, सबसे मुंह लगाती, तो शांत रहती है, क्या सीख क्या गई, है ना। तीसरा चौथा दिन असर करता करता चला गया। बात कितने दिन की है? 6 महीने की। 6 महीने तक, 1 महीना बीत गया। अब ससुर को लगा करे मेरी बहू तो बहुत अच्छी हो गई यार, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। आज तो मैं बाजार गया, आज तो उसके लिए कपड़े लेके जाता हूँ, बढ़िया साड़ी खरीदा, इसके लिए मिठाइयाँ खरीदा, लेके चला गया घर, है ना। वो अपने बहू को दिया कि लो बहू तेरे लिए मैं बहुत सुंदर क्या लाया हूँ, साड़ी और मिठाई। मन में तो थोड़ा कड़वाहट था, लेकिन 1 महीने के बाद कुछ कम हुआ। इसको लगा अरे मेरे लिए इसलिए मिठाई लेके आया, कौन? ससुर जी। 1 महीना बीता, दूसरे महीना तक सोचते सोचते सब विचार कर रहे सारे लोग। सास कह रही अरे मेरा बहू तो बहुत अच्छी लग रही है, 2 महीना में कुछ 1 दिन भी नहीं बोली है। सास एक दिन जा रही थी तीर्थ यात्रा पर, बोली कि बेटी मैं तीर्थ यात्रा 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो क्या करना, ले सारे घर का चाबी ले, है ना, अब घर तेरे भरोसे, 2 वक्त की रोटी देगी ना, उसे खा के है। इसको लगा अरे भाई लोग तो मन परिवर्तन हो गया। अब उसके मन में क्या लग रहा है कि चल बेटा ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी बहू अच्छी हो गई है ना, अच्छी हो रही है धीरे धीरे। उसी तरह से करते करते सारे व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन। तब आ गया रक्षाबंधन के दिन। 6 महीना से तो मन मायके नहीं आई थी, लेकिन पहला था शादी का रक्षाबंधन, भाई लेने के लिए गया, कहाँ, ससुराल। तब माहौल काफ़ी अच्छा था। उसकी सास बोली बैठ बेटा बैठ, तेरे बहन को लेने आया है ना, लेकिन याद रखना मेरी लक्ष्मी जैसा बहू है ना, इसको आज भर रखना, कल क्या करना, कल सवेरे पहुंचा देना। उसका ससुर कह रहा है ना, अरे कौन तू लेके जाएगा ना, तो हमें तो मेरा घर तो सूना हो जाएगा बेटा, तू ऐसा करना ना, रक्षाबंधन के दिन ही पहुंचा देना, है ना। उसके देवर जब ये आने लगा तो उसका देवर के भाभी जल्दी आइएगा ना, आपके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता घर। उसके नंदी कह रहे हैं भाभी आप जा रहे हो, मैं भी साथ चल जाने का मन करता है, तेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है ना। जब वो आ रही थी रास्ते में ना, तो उसके मन इतना पिघला कि लगा करे थे मेरा स्वर्ग था यार, इतना बदल चुका था पूरा स्वर्ग। जैसे घर आया ना, उसका भाभी अंदर तू आ गई, खुशी से उसका स्वागत कर रहा है। लेकिन बाप को तो दर्द था ना। बाप बोला कहा बेटा तेरा नरक ससुराल कैसा है? ए पिताजी क्या बात को बोलते हैं आप, बीता हुआ बात को क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग है मेरा ससुराल। अच्छा बेटी बता तेरा डाइन साइज कैसा है? दोबारा मेरी माँ के विषय में ये बात नहीं कहना, क्योंकि माँ छोड़ने के बाद वो माँ मेरी इतना प्यार दी है कि मैं इसको भूल गया। लेकिन पिता के तो पिता होते हैं ना। अच्छा बता तेरा खड़ो ससुर कैसा है? राक्षस काटा तो नहीं कहीं पे? बोलता है तेरे से भी बढ़िया बाबा, अबर इसके बाद कुछ नहीं बोलना, है ना। उसके विषय में मैं एक शब्द नहीं सुनने वाला। लेकिन पिता तो पिता है। फिर बोलता है अच्छा बता तेरा लुचा लफंगा हुआ एलबी किया, तेरा देवर कैसा है? बोलता है लक्ष्मण से ऊपर है मेरा देवर, उसके विषय में अभी नहीं बोलना, मेरे ससुराल के विषय में आप कुछ नहीं बोलना, है ना। लेकिन पिता बोलता है अच्छा बता तेरा वो नंदिया कैसी है? बोलते कि मेरे घर में कोई बहन ना था ना पापा, वो मेरी बहन जैसी है, अब बात नहीं करना। लेकिन पिता के थेथर थे। अच्छा बता तेरा राक्षस पति कैसा है?
कहते इसके बाद कभी मत बोलना पापा, वो मेरे भगवान है ना, वो मेरे महादेव है, उसका तो मैं एक बीच नहीं सुनने, आज के बाद मैं तेरा कुछ नहीं सुनने वाला, मैं तो चली अभी कहाँ ऐसे करेगा, अगर पूछा तो मैं चले जाऊंगी। बात समझ में आ रहा है ना। पिता के साथ सो गया था, गलती किसकी थी? मेरी, कि मेरी बेटी को मैं कहाँ चढ़ा कर रखा था? माथे पर। जब मैं माथे पर चढ़ा कर रखा था, मेरा बेटी ने कभी कष्ट या दूसरे की सहन शक्ति देखी ही नहीं थी। इसका परिणाम था कि उसको सभी लोग कैसे लग रहे थे? बुरा। इसलिए किसी को भी माथे पर चढ़ा कर रखने की जरूरत नहीं है। हर किसी को कष्ट दुख सबको सहने की जरूरत है। और सोच, दूसरी बात क्या है? सोच। अगर आप सोच को सही दिशा में बदल लें, जो गलत सोचता है उसको सही कर दीजिए। सोच रहे थे ना कि लोग बुरे हैं, लेकिन आप उसको अच्छे कर दीजिए ना, कहाँ तक आपका बिगाड़ेगा कोई? मान लो कोई आपसे लड़ रहा है, कितना दिन लड़ेगा वो? लड़ने दीजिए, बोलने दीजिए, चुप रहिएगा, क्या करेगा वो? कुछ बोलेगा आपको? तो इतना बड़ा परिवर्तन किसके कारण? पूछा पिताजी से, पिताजी आप इतना बड़ा मंत्र कैसा दे दिए कि मेरा परिवार अब क्या हो गया? बोला बेटी कोई मंत्र नहीं दिया था, मैं तुमको आया वहां से, मैं किसी बाबा के पास नहीं गया था। सिर्फ मेकी मंत्र मुझे पता था कि अगर एक साइड चुप रह जाए तो दूसरे साइड बकेगा ही, ज़्यादा देर तक नहीं। फिर मैं तो वही तुमको चुप रहने के लिए बोला, बाकी मैं कोई मंत्र कोई ज्ञान नहीं दिया था तुम्हें। समझ में आ रहा है ना। बेटी के एहसास हो जाती है कि कमजोरी किस पर ऊपर था? मेरे ऊपर था। पिताजी बोले तेरे हाथ में आ गया ना सारा परिवार। बोला कि सारा परिवार कैसे है? कैसे है? कोई किसी के नीचे नहीं आया, सभी लोग